आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग आज को क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 12 ना जिसमें क्या है लिमिट एंड डेरिवेटिव है। उसमें से आज हम लिमिट डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? लिमिट। ठीक है, वो देखते हैं लिमिट में क्या होता है। लिमिट क्या होता है वो पहले डिस्कस करेंगे ना, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। लिमिट क्या होता है, जैसे कि कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इसमें लिमिट दे दिया है, लिमिट एक्स टेंस टू वन। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, ये साधारण से समझते हैं। जैसे बाइक चलाते हैं, उसमें माइलेज दिया होता है ना। मान लेते हैं कि 1 लीटर में 1 लीटर पेट्रोल डालें और बोला जाता है कि 60 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं। कहाँ तक? 60 किलोमीटर। तो इसका लिमिट कितना हो गया? 60 किलोमीटर। उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, उससे कम जा सकते हैं। 50, 40, 30, 35 सब जा सकते हैं ना, लेकिन 60 से अधिक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उतना ही इसका क्षमता है। उसी तरह लिमिट भी है, लिमिट 1 तक जा सकते हैं, उससे अधिक नहीं जा सकते। ठीक है? ये होता है लिमिट। अब वैल्यू से मान बिठा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। लिमिट अगर बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 1। तो इसका क्या हो गया? 2 हो गया, है ना? तो ये होता है लिमिट। ठीक है? तो लिमिट जो ये x टेंड्स टू है ना, इसको बोलते हैं, जैसे x टेंड्स टू a लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है x टेंड्स टेंड्स टू a। नहीं तो अप्रोचेज टू a बोलते हैं इसको, अप्रोचेज टू ए, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक हो गया। और एक चीज़ है, लिमिट कभी भी अगर लिमिट बिठाएँगे तो वो 0/0 अगर आ गया तो ये होता है मीनिंगलेस। मीनिंगलेस, इसका कोई अर्थ नहीं। अगर 1/0 आ गया तो ये क्या होता है? डज़ नॉट एक्जिस्ट, डज़ नॉट एक्जिस्ट, ये एक्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, अपरिभाषित है ना, अनडिफाइंड है, ये होता है। ठीक है? अब हम लोग समझते हैं इसमें लिमिट में, इसमें कौन-सा और एक फ़ॉर्मूला सब वो सब डिस्कस करते हैं जो इसमें लागू होता है, ठीक है? जो क्वेश्चन में रहता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ़ॉर्मूला इसमें जो रहता है। हाँ, तो समझ में आ गया? और कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन अगर 0/0 आ गया तो उसको सिम्प्लीफिकेशन करके ऐसा फॉर्मेट में लेके आना होगा कि जैसे 0/0 ना आए, ना? 0/0 अगर आ गया तो मीनिंगलेस, उसका लिमिट नहीं निकलेगा। उसके बाद 1/0 भी नहीं आना चाहिए ना। इसको मॉडिफाई करके या सिम्प्लीफिकेशन करके लाना होगा। ठीक है? चलिए अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला में। जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से ये समझ में आएगा। है ना? पहला है लिमिट x टेंड्स टू a। अच्छा, लिमिट जो है ना, लिमिट लिमिट ऐसे लिखते हैं ना, लिमिट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म LIM भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसका शॉर्ट फॉर्म LT भी लिखते हैं, है ना? ये तीनों फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a, अगर x टेंड्स टू n, x पावर n बाय 8 इन माइनस 8 टू पावर n बाय x माइनस a अगर रहे, इस तरह अगर रहे, वेयर जहाँ जो a है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये आ गया। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू a n माइनस 1। ठीक है? और दो दो नंबर में होता है लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर e टू द पावर x माइनस 1 बाई x अगर रह गया तो इसका मान 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर इसमें log 1 प्लस एक्स बाई एक्स रहे तो इसका भी मान क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर ए टू द पावर x माइनस 1 बाई ए टू द पावर x माइनस 1 बाई x अगर आ गया तो ये होता है log EA। ठीक है? ये होता है फॉर्मूला। उसके बाद ये कितना 2, 3, 4 और एक 5 नंबर में आता है लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर 1 प्लस एक्स बाई 1 बाई एक्स इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसका हो जाता है ई, है ना? ये फ़ॉर्मूला होता है। ये तो अलजेब्रिक लिमिट हो गया। ये जो पाँचों फ़ॉर्मूला लिखे हैं ये अलजेब्रिक फ़ॉर्मूला है, ठीक है? अगर ये सब आएगा जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स पावर एन, ए पावर एन एक्स माइनस ए अगर रहे तो एन इंटू ए एन माइनस 1 होता है, ठीक है? और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स अगर रहे तो 1 होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स अगर रहे तो 1 होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ई पावर ए होगा। ई बेस ई ए होगा, ठीक है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बाई एक्स अगर रहेगा तो ई होगा, है ना? तो ये क्या होता है? अलजेब्रिक लिमिट है। अलजेब्रिक अलजेब्रिक लिमिट। अब हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट।
ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में क्या होता है, जैसे एक नंबर में लिमिट अगर x टेंस टू 0 रहेगा, cos x रहेगा तो ये 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos अगर 0 बिठा देंगे तो 1 होगा ना, ये हो जाता है। 2 नंबर में लिमिट x टेंस टू 0 sin x अगर रहे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 0 का मान क्या होता है, 0 होता है ना, तो ये होगा। समझ में आ गया? उसके बाद 3 नंबर में अगर लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x रहे तो ये हो जाएगा 1। और करके भी इसको लिख सकते हैं, x अगर ऊपर में रहे, लिमिट x टेंस टू 0, अगर x ऊपर में नीचे sin x रहा तो फिर भी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर में लिमिट x टेंस टू 0, ये 0 है, ठीक है, और इसके बाद sec x अगर रहे तो फिर भी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि sec 0 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद 5 नंबर में लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x अगर रहेगा तो इसका मान 1 होगा। और लिमिट x टेंस टू 0, अगर x को ऊपर में लिख देंगे और नीचे tan x लिखेंगे फिर भी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला है 6 नंबर में, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बाई x, इस तरह रहेगा तो इसका 0 होता है ना। याद रखना, ये 6 फॉर्मूला है और इसमें 5 फॉर्मूला, इतना हो गया। अब ये तो जो होता है ना ऑप्शनल में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 का। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 ना। इसमें क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एक नंबर में, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी में है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स टेंस टू 3 एक्स प्लस 3, लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू 3 एक्स प्लस 3 ना। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले लिमिट बिठा के चेक करेंगे क्या ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है या 1/0 का फॉर्म में आ रहा है। अगर 0/0 और 1/0 बताए थे अगर आ रहा है तो उसको क्या करें, मॉडिफाई करेंगे और नहीं तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो इसमें तो 3 बिठा देंगे तो 0 आएगा नहीं, 1/0 0/0 आएगा नहीं, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसमें लिमिट बिठा देंगे ना। तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, ये सिंपल से है। दूसरा नंबर में है कि लिमिट एक्स टेंस टू, एक्स 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पाई, पाई माइनस पाई, और ये x माइनस 22/7, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखते हैं तो 0/0 आएगा नहीं ना, और 1/0 भी नहीं आएगा, तो क्या करेंगे डायरेक्ट लिमिट उठा देंगे, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 22/7, यही आंसर। 3 नंबर में लिमिट x टेंस टू 0, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, r टेंस टू 1, x टेंस टू नहीं, r टेंस टू 1, r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, यही ना क्वेश्चन है। तो इसमें भी बैठा देंगे सीधा, आर की जगह 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई ही हो जाएगा, पाई 1 का स्क्वायर 1 पाई हो जाएगा इसका आंसर ना। यहाँ तक हो गया। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 4 4x प्लस 3 बाई x माइनस 2, यही क्वेश्चन है ना। लिमिट x टेंस टू 4, लिमिट x टेंस टू 4 4x प्लस 3 बाई x माइनस 2, यही क्वेश्चन है ना। 4x प्लस 3 x माइनस 2, x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है, ये सही है। अब क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे, लिमिट ऐसे अपने मन से बिठा के देखेंगे क्या हो जाएगा, चाचा 16 16 तो 19, 19 बाई 4 2 आ रहा है, लेकिन 0/0 नहीं आ रहा, 0 आने का संभावना ही नहीं, ऊपर में 0 आएगा, नीचे भी 0 नहीं आएगा ना। हाँ, लेकिन 0 ऊपर में आ सकता है, 0/1 आ सकता है लिमिट बिठा के ना, तो ये सही होगा। बट 0/0 नहीं आना चाहिए और 1/0 नहीं आएगा, क्योंकि ये मीनिंगलेस होता है ना। तो वो चेक करके हम लोग देख लें कि 0/0 आने का संभावना नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 3 बाई 4 माइनस 2 ना। तो क्या था, 16 प्लस 3 बाई 2, 19/2 हो गया इसका आंसर ना। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप अपने से बना सकते हैं। एक्स टेंस टू -1, एक्स टेंस टू -1, और क्या है, एक्स टू द पावर 10 प्लस एक्स टू द पावर 5 5 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। हाँ, इसमें भी हम लोग पुट करके नीचे नीचे पुट करके देखते हैं क्या 0 आ रहा है, नीचे नीचे 0 आ रहा है, देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है, -2, जो कि 0 नहीं हो रहा है ना। ऊपर में 0 आ सकता है लेकिन 0 नहीं, नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट लिमिट बिठा देंगे। और एक चीज़ है, -1 को पावर 10 हो गया, प्लस -1 को 5 प्लस 1 बाई
-1 ये हो गया ना। लेकिन इसमें हम लोग चेक करेंगे, माइनस की पावर अगर इवन रहेगा तो क्या होगा? माइनस की पावर अगर इवन रहेगा तो क्या होगा? माइनस की पावर अगर इवन रहेगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा इसमें 1 प्लस, यहाँ ऑड है ना, तो माइनस की पावर में अगर ऑड रहेगा तो माइनस निकलेगा, और ये +1 बाई -2, तो ये माइनस और ये प्लस कट गया, क्या बचा 1 बाई -2, यही आंसर ना। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन क्या? 6 नंबर में, हाँ, 6 नंबर में थोड़ा मॉडिफाई करना होगा इसमें, तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 पर पावर 5 -1 बाई x -1, x है, x है ना, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन यही है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 पर 5 -1 बाई x। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला में, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, इस फॉर्मेट में आना चाहिए ना। तो ये तो फॉर्मेट में नहीं है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट x प्लस 1 इक्वल टू y ना, सो दैट y टेंस टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्यों 1 हो जाएगा, क्यों 1 हो जाएगा बताओ तो, क्योंकि x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 है ना, x टेंस टू अगर 0 बिठा देंगे, x अगर 0 बिठा देंगे प्लस 1 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, तो y टेंस टू 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया ना, लिमिट कैसे चेंज किया जाता है ना। तो y टेंस टू क्या हो गया, 1 हो गया। x प्लस 1 इक्वल टू y, सो दैट y टेंस टू 1 हो जाएगा, क्योंकि x टेंस टू क्या है, 0 आएगा, 0 बिठा देंगे तो y टेंस टू 1 हो जाएगा ना। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट इस जगह हम लोग यहाँ x का मान निकाल सकते हैं, x इक्वल टू y माइनस 1 हो जाएगा ना, इस जगह निकाल सकते हैं ना, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट, अब x नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे, y टेंस टू 1, क्योंकि फंक्शन हम लोग y में बदल दिए, x प्लस वाई को क्या मान लिए, x प्लस 1 को y मान लिए, तो y पावर 5 -1 बाई x की जगह क्या हो जाएगा, y -1, यही हो जाएगा ना। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बाई x माइनस ए, यही होता है ना। तो n इंटू ए n माइनस 1, यही होगा। तो n इसमें 5 नहीं है तो 5 दे सकते हैं, 1 का 5 होगा तो उतना ही होगा। अब इसमें क्या करेंगे, 5 लिख देंगे, ए n का मान 5 है और a का मान कितना है, 1 है ना, 1 है, और n माइनस 1, n का मान कितना है, 5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 पर पावर 4, जो कि 1 पर पावर 1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। यहाँ तो हो गया। अब हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 x स्क्वायर माइनस 4, लिमिट x टेंड्स टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बाई x माइनस 2, यही है ना। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, हाँ ये क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग लिमिट बिठा के देखेंगे, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, अगर जीरो आ गया तो उसको मॉडिफाई करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, अगर जीरो इसमें 2 बिठा देंगे लिमिट, तो नीचे अगर सॉल्व करते तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस 4, और ऊपर में जो भी है ना। अब क्या हो जाएगा, 1/0 आ गया, 1/0 आ जाने से क्या बोलते हैं, लिमिट नहीं बिठा सकते हैं, लिमिट बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते हैं, इसको मॉडिफाई करना होगा पहले। तो ये तो लिमिट नहीं बिठाएंगे, डायरेक्ट मॉडिफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना, जो करना है वो करेंगे। अब इसमें लिमिट x टेंस टू 2, ये अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उसके बाद फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये x माइनस 2 और x प्लस 4 x प्लस 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये, क्योंकि क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना, यही होता है, तो हम लोग वही फॉर्मूला में तोड़ दिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, अब इसमें 3x कॉमन ले लेंगे,
अगर इसमें विजुअल इधर आ रहा है कैमरा में कहीं क्या? अब तो जो बोल रहे हैं तो वहाँ से आप मैच कर सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। या इसमें क्या करेंगे 3x कॉमन ले लेंगे, 3x क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है? तो क्या बचेगा? x बचेगा माइनस 2 बचेगा, है ना? अब इसमें प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 2 बचेगा बाई x माइनस 2 और x प्लस, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, अब ये आ गया 3x 2 x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे ना तो बचेगा क्या? 3x प्लस 5 बचेगा बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यही होगा। अब ये दोनों बराबर हैं, कट गया तो बचा क्या? लिमिट x टेंस टू 2, ये क्या बचेगा? 3x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 2, यही होगा ना? अब क्या करेंगे x का वैल्यू बिठा देंगे, क्या क्या अब 0 आ रहा है, 2 बिठाएंगे तो 4 आएगा, 1/4 आएगा ना, तो 0 तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए अब इसमें 2 बिठा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 5 बाई 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 बाई 4, 11/4 हो गया, है ना? यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 3 x 4 माइनस 81 बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, यही ना है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें क्या करेंगे? हम लोग इसमें 3 बिठा के देखते हैं, क्या 0 नीचे आ रहा है? नीचे 0 नहीं आना चाहिए, 0 अगर आएगा तो फिर मॉडिफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 9 माइनस 3 पंजे 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6, 6 और 3 12, 9 दूनी 18, 18 और 3 18 में 3 चला गया 15, 0 आ जाएगा ना? 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ गया तो फिर लिमिट नहीं बिठा सकते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन करना होगा। 18 में 3 15, हाँ, 0 आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? अब इसमें क्या करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है, इसमें भी सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे? 2x स्क्वायर फैक्टर करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 3, ये फैक्टर कर सकते हैं ना? फैक्टर करने जानते हैं ना? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 करेंगे, 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़-घटा करने पर -5 आना चाहिए ना? तो 6 के 6, तो 6 में 1 घटाएँगे तो इतना हो गया ना? ये तो क्लास 10th में बहुत बनाए होंगे फैक्टर। अब इसमें क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ेंगे तो x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर ये आ जाएगा और एक हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, यही होगा ना? बाय इसमें क्या करेंगे? 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2x अगर कॉमन लिए तो x बचेगा -3, ए प्लस 1 x माइनस 3, यही होगा ना? इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 आएगा ना, ये दोनों में 1 आएगा तो 1 कॉमन ले लिए। अब इसमें फिर क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3, इसमें फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में लगा सकते हैं ना? क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस -9, ये x माइनस 9 हो जाएगा और ये x प्लस 9 हो जाएगा और फिर इधर एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? 9 का स्क्वायर 9 में 81 2 में 4, इसमें 9 का स्क्वायर होगा क्या? ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है? तो इस जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया है। और ये 9 स्क्वायर नहीं होगा, 9 होगा, इसमें भी स्क्वायर नहीं होगा, 9 होगा, ठीक है? यहाँ हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं? इस जगह क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर ये जो 9 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ये 9 है तो 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको एज इट इज वैसे रहने देंगे, यही होगा ना? बाई इसमें एक्स माइनस थ्री क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस थ्री अगर कॉमन आ गया तो बचेगा क्या? 2x प्लस 1, ये बचेगा ना? हो गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 3, ये आ गया। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा और x प्लस 3 हो जाएगा और बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, ये हो जाएगा ना? ये 1 है। हाँ, यहाँ तक हो गया।
अब क्या करेंगे इसमें x माइनस थ्री दोनों कट गया, इंटू में कट जाएगा, यही ना। अब क्या करेंगे, अब मान बिठा के देखेंगे कि जीरो आ रहा है, तीनों एक साथ जीरो नहीं आ रहा है, अब मान बिठा देते हैं, लिमिट अब क्या कर देते हैं, बिठा देते हैं। अच्छा एक बार लिख लेंगे क्या, अच्छा लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3। अब क्या करेंगे, x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई 2x+1। अगर आप क्लास 11 में ऑप्शनल में अगर एग्जाम दे रहे हैं ना, तो ये हर बार लिमिट लिमिट लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो वो कॉपी तो दिखाना नहीं, खाली आपको क्या करना है, सर्कल करना है ना, ऑप्शन टिक करना है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें लिमिट इतना ढूंढने ढूंढने के बाद नहीं, डायरेक्ट यहाँ सिंप्लीफिकेशन करो और अंत में लिमिट बिठा देते हैं, ठीक है। इतना सीरियली लिखने की जरूरत नहीं, जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिमिट बिठा देंगे, क्या हो जाएगा, 3+3, उसमें 3 का वर्ग क्या करेंगे, 9 हो जाएगा, प्लस 9, ये 3 का 3 बिठा के वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा ना, यहाँ समझ में आ गया ना। वो x है, x की जगह 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, तो इसलिए डायरेक्ट 9 लिख दिया, ठीक है। अब नीचे क्या करेंगे, ये 2 है इंटू 3+1, ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस, इसको जोड़ 6 इंटू, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 ना, और कटेगा नहीं, 108/7, यही आंसर है ना। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b बाई cx प्लस 1, ये क्वेश्चन है ना। अब इसमें हम लोग लिमिट बिठा के देखेंगे कि जीरो नीचे आ रहा है क्या, अगर जीरो बिठाएंगे तो c इंटू जीरो हो जाएगा +1 ना, ऊपर में कुछ भी है तो ऊपर में कुछ भी रहेगा तो c 0+1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा, जीरो तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट बिठा सकते हैं। तो लिमिट बिठा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू जीरो प्लस बी बाय सी इंटू जीरो प्लस 1, तो क्या हो जाएगा इसमें, 0+b/0+1 इक्वल टू बी हो जाएगा आंसर, ताकि बी जो जीरो में बी जोड़ेंगे बी होगा, वन में जीरो जोड़ेंगे तो वन ही हो जाएगा, वन नीचे लिख सकते नहीं लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब उसमें चलते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1 है, z पर पावर 1/3 माइनस 1/z पर पावर 1/6 बाई -1 है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें, कि हम लोग तो जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बाई एक्स माइनस ए, मतलब क्या हुआ, पावर बराबर होना चाहिए, पावर बराबर होना चाहिए ना, और नीचे ये जो ये बराबर होना चाहिए, तो फिर इसको नीचे बराबर करने के लिए क्या करना होगा, डायरेक्ट बना देते हैं इसमें क्या, लिमिट z टेंड्स टू 1, इसको हम लोग z है ना, z को पावर 1/6 पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दो से अगर 1/6 जेड इंटू टू करेंगे, दो के दो तिया, तो जेड पर पावर 1/3 आ जाएगा ना, वही होगा ना, तो इसलिए हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये -1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं बाई जेड पर पावर 1/6 -1, ये मिल गया ना, एक्स यहाँ ये वाला और ये वाला मिल गया, और 1 ये मिल गया ना दोनों, है ना। तो फॉर्मूला में एन का मान कितना है, 2 आ गया, एन का मान कितना हो गया, 2 हो गया, तो क्या लिख देंगे, डायरेक्ट हम लोग 2 फॉर्मूला बिठा देते हैं, क्या होता है इसमें फॉर्मूला, एन इंटू ए एन -1, यही होगा ना। तो एन का मान कितना है, 2 इंटू 1, ए का मान 1 है और एन का मान 2 है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 पर पावर 1 तो 1 ही होगा, आंसर कितना आ गया, 2 हो गया ना। तीसरा भी, और इसमें लिमिट चेंज करके भी बना सकते हैं, इसका इसका भी जेड का भी चेंज करके बना सकते हैं, वो भी बता देंगे क्या, अच्छा ठीक है वो भी बता देते हैं। इसमें क्या करेंगे इसमें, है ना, 10 नंबर का ही और करके, हाँ उसमें कैसे बना सकते हैं इसको, अगर दूसरा विधि अगर देखेंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू 1, जेड पर पावर 1/3 -1 बाई जेड पर पावर 1/6 -1, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जेड पर पावर 1/6 को मान लेते हैं एक्स, है ना, एक्स मान लेंगे, तो सो दैट लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट इसमें क्या हो जाएगा, सो दैट एक्स फंक्शन में लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स जेड का मान 1 है, जेड का मान क्या है, 1 है ना, तो एक्स टेंड्स टू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, अस जेड टेंड्स टू क्या है, 1 है, इसलिए ये होगा ना, 1 की पावर अगर 1/6 बिठाएंगे तो 1 ही होगा ना, इसलिए x इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। और z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पावर 6 हो जाएगा, x पावर 6 हो जाएगा ना, तो हम लोग इसमें बिठा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें z की जगह x पावर 6 लिख सकते हैं, और पावर 1/3 है -1 बाई x पावर z की जगह क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/6, और इधर है कितना
1/6 लिख सकते हैं और इसका पावर 1/6 है -1 ना, तो ये 3 2 बार में ये 6 कट गया, तो बचा क्या लिमिट x टेंस टू 1 ना, ठीक है, ये 3 कट गया 2 बार में और ये 6 और ये 6 है ना, ये 6 है और ये भी 6 तो कट गया, दोनों कट गया। अब क्या हुआ, बचा क्या एक्स स्क्वायर -1 बाई, इसमें 6 कट गया तो x बचा x -1 आ गया फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा n की जगह n की जगह 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 2 क्या आ जाएगा 2 ही आंसर आएगा इसका ना। तो ये दोनों विधि से बना सकते हैं, दोनों से ना। ये आ गया 10 नंबर पे। अब यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। 11 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाई cx स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस a ना, ये है। और इसमें a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, a प्लस बी दोनों तीनों को जोड़ के जीरो नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे इसमें, अगर हम लोग लिमिट बिठा कर दिखा के देखते हैं कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, तो जीरो तो आएगा ही नहीं नीचे बिठाने से ना, तो इसलिए लिमिट इसमें बिठा देते हैं। तो कितना हो जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर। लिमिट क्यों बिठाई, क्योंकि नीचे जीरो आने का संभावना ही नहीं है, 1 बिठाएंगे तो जीरो आएगा नहीं, आएगा लिमिट बिठाएंगे तो, प्लस बी इंटू 1 प्लस सी बाई सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस ए, कितना है ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, 1 ए से 1 से गुना करेंगे ए हो जाएगा प्लस सी बाई ये हो जाएगा ए, ये सी हो जाएगा सी प्लस बी प्लस ये दोनों बराबर है ना, ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी दोनों कट गया, कितना हो गया 1। ये जोड़ में है तो इधर उधर कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, कट गया 1 हो गया ना। ये इजी क्वेश्चन था। 12 नंबर का हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिमिट x टेंस टू 2 1 बाई एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू 2 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 बाई एक्स प्लस 2। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 बाई एक्स प्लस 2। इसमें क्वेश्चन x प्लस 2 है, अगर प्लस 2 है तो इसमें डायरेक्ट हम लिमिट बिठा सकते हैं ना, क्योंकि नीचे तो जीरो आएगा नहीं, अगर 2 बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग लिमिट बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिमिट नहीं बिठाएंगे डायरेक्ट, सिंपलीफिकेशन थोड़ा कर लो, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसमें क्या हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स बाई 2x हो जाएगा बाई x प्लस 2 हो जाएगा ना। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, लिमिट लिमिट x टेंस टू 2, इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स बाई 2x नीचे है ना, इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2। ये कैसे हुआ समझे ना, जैसे a बाई बी बटे सी बाई डी होता है, तो इसमें क्या ये भागा में है, तो भागा को अगर कन्वर्ट करेंगे गुना में तो क्या हो जाता था, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना, हर को अंश में चल जाता है और अंश को हर में आ जाता है, ऐसे ही ना, ऐसे होता था, है ना। तो उसी तरह इसमें भी किए। अब ये दोनों तो बराबर है, x प्लस टू एक्स टू प्लस एक्स दोनों बार प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों क्या हो गया कट गया। अब बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 2 बचा 1 बाई 2x ना, तो 2 बिठा देंगे 1 बाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 बाई 4 है ना, यही आंसर। इसमें अगर हम लोग डायरेक्ट भी बिठा देना तो फिर भी हम लोग का 1 बाई 4 ही आता है, क्योंकि हाँ 1 बाई 4 ही आता है ना। तो सिंपलीफिकेशन करके बिठा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बिठा देंगे तो फिर भी आ जाएगा, जैसे कि इधर बता देते हैं, ठीक है। 12 नंबर का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट लिमिट अगर बिठा देंगे 12 नंबर का, क्या है लिमिट x टेंस टू 2 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 बाई एक्स प्लस 2, यही है ना, लिमिट बिठा देते हैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 बाई 2 प्लस 2, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ एक होता है 1 बाई 4 हो जाएगा। तो ये इजी विधि है ना, तो इससे भी सिंपलीफिकेशन करके भी बना सकते हैं ना, तो डायरेक्ट लिमिट बिठा के बता सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक आप नोट आउट कर सकते हैं इसको। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स बाई बी एक्स, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है ना, 1 होता है। इसमें जो एंगल है, यहाँ जो एंगल x है तो यहाँ भी एंगल x है, तो यहाँ लेकिन ए एक्स है और यहाँ बी एक्स अलग अलग है ना, तो इसको ए एक्स बराबर लाना होगा, एंगल को क्या करना होगा, बराबर बराबर लाना होगा, ठीक है। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 ना, तो इसमें हम लोग साइन ए एक्स बाई, अगर ए एक्स हमको देंगे, अगर इसको भाग करेंगे तो यहाँ भी तुमको मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो कट के क्या हो गया बराबर हो जाएगा। बाई क्या है बी एक्स है ना, ये है ना,
ए है ना, बी एक्स तो है पहले से ही। अब क्या करेंगे इसमें, अब लिमिट चेंज करना होगा, क्योंकि एक्स टेंस टू अगर ए है, ये 0 है, तो ए एक्स बराबर क्या हो, ए से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ भी ए एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा, हम लोग लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट ए एक्स टेंस टू 0 हो गया ना, तब जाके फॉर्मूला सही से लगा सकते हैं, बाई ए एक्स हो गया ना, इंटू ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बाई ये तो बी एक्स है, बी एक्स इधर कर दिए, ठीक है ना, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये एक्स और ये एक्स तो कट गया, और इसका क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है 1, इसका क्या मान होता है, 1 होता है ना, हम देखिए साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है 1, यहाँ भी एंगल बराबर है 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ए बाई बी, इसका आंसर ए बाई बी हो गया आंसर। हाँ, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स, और ए और बी 0 नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, यही होता है ना, एंगल बराबर होना चाहिए, एंगल क्या रहना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यहाँ तो एंगल बराबर नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसमें हम लोग साइन ए एक्स बाई ए एक्स लिख सकते हैं क्या, इंटू 1 बाई साइन बी एक्स बाई साइन बी एक्स बाई बी एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ तो एंगल अलग अलग है, यहाँ भी एंगल अलग है ना, तो लिमिट चेंज करना होगा, लिमिट अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टेंस टू 0, इसके लिए साइन ए एक्स बाई ए एक्स दिया है ना, तो इसमें ए एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तब नहीं ये कट के बराबर हो जाएगा, इसमें भी 1 बाई साइन बी एक्स बाई बी एक्स करेंगे, तो यहाँ भी बी एक्स मल्टीप्लाई करना होगा, तब ना कट के बराबर हो जाएगा, और 1 बाई क्यों लिखें, क्योंकि इसमें बटे था ना, 1 बाई साइन बी एक्स हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक है। अब ये हो गया ए एक्स, लिमिट चेंज हो गया, और इसमें ऑलरेडी ए एक्स है, अब बी एक्स को इधर ले आएंगे, तो यहाँ बी एक्स लिख सकते हैं क्या, बी एक्स को इधर लेके आ जाएंगे, तो अब इसमें यहाँ भी हम लोग लिमिट लगाएंगे, इंटू लिमिट, इसको बी एक्स टेंस टू 0 करना होगा, एक्स टेंस टू अगर 0 है तो ए यहाँ भी गुना करेंगे, ए यहाँ भी गुना करेंगे, तो ए एक्स टेंस टू 0 ही होगा, क्योंकि ए से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। उसके बाद अगर एक्स टेंस टू 0 है और यहाँ बी से गुना करेंगे, इधर भी बी से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बी एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ क्या क्या लिखते हैं, लिमिट बी एक्स टेंस टू 0, अब बी एक्स को ऊपर लिख सकते हैं, तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन बी एक्स बाई बी एक्स, ये हो गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ये एक्स एक्स कट गया, इसका मान 1 इंटू ए बाई बी हो गया, इंटू अब इसमें 1 बाई साइन बी एक्स बाई बी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ऊपर में 1 बाई 1 ही हो जाएगा ना, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, ए बाई बी आ गया, ए बाई बी आ गया ना, यहाँ तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि साइन एक्स टेंस टू पाई, साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई माइनस ये पाई इंटू पाई माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एंगल बराबर रहना चाहिए, एंगल क्या बराबर रहना चाहिए, और लिमिट भी बराबर रहना चाहिए, लिमिट जो एंगल है वो एंगल लिमिट में रहना चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू अगर पाई कर देंगे, और इसमें पाई ना, अच्छा 1 बाई पाई, इसमें हम लोग साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, 1 बाई पाई को इधर कर दिए। अब इसको लिमिट चेंज करना होगा, अगर एक्स टेंस टू पाई है, एक्स टेंस टू पाई है, तो हमको पाई माइनस एक्स चाहिए, तो इसमें पाई अगर घटा देंगे, क्या कर देंगे, पाई अगर घटा देंगे, तो यहाँ भी तो पाई घटाना होगा, लिमिट में इधर जो करेंगे उधर पे वही करना होगा, तो पाई माइनस एक्स हो गया, पाई पाई माइनस एक्स हो गया ना, ये पाई माइनस एक्स टेंस टू क्या हो गया, पाई माइनस पाई क्या हो गया, 0 हो गया, लिमिट चेंज हो गया, पाई माइनस एक्स टेंस टू 0 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट चेंज कर दिया, लिमिट पाई माइनस एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा, 1 बाई पाई 1 बाई पाई, अच्छा 1 बाई पाई को उधर लिखते हैं, उधर, ठीक है, फॉर्मूला साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई माइनस एक्स इंटू 1 बाई पाई, ये आ गया। तो इसका मान क्या हो जाएगा, एंगल बराबर है, यहाँ लिमिट भी बराबर है ना, एंगल बराबर है और लिमिट भी बराबर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 बाई पाई, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 बाई पाई, ये आंसर ना, यहाँ तो हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग लिमिट का 12.1
ना 12.1 का एनसीईआरटी क्वेश्चन 15 नंबर तक हम लोग डिस्कस किए ना, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो बचा हो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपने-अपने दोस्तों को जो भी क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, वो अपने-अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।